क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो, उससे आपकी बॉन्डिंग बेहतर हो, वो सारी चीज़ें आपसे साझा करे, ज़िंदगी में कोई गलत कदम ना उठाए, करियर में अव्वल रहे, ज़िंदगी में खुश रहे, प्रोडिजी चाइल्ड बने? तो कुछ एक गलतियाँ हैं जिसको आपको करने से बचना चाहिए। नमस्कार, मैं परिमल कुमार, चाइल्ड साइकोलॉजी के जानकार, चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर मौजूद लिटरेचर, किताबें, स्टडीज़ कुछ एक गलतियों की तरफ इशारा करती हैं कि अगर वो आपने की, तो फिर जिस बच्चे को आप नर्चर कर रहे हैं, जिसके भविष्य को आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरीके से नहीं बनेगा। तो कुछ एक गलतियाँ हैं, जो हो सकता है कि अनजाने में कर रहे हों, अगर उससे बचा जा सके, तो बचिए। पहला है कंपैरिज़न। किसी से कंपेयर मत कीजिए, उससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम प्रभावित होता है। कंपैरिज़न किसी से नहीं मतलब किसी से नहीं, वो परिवार में भी एक दूसरे के बीच हो, रिश्तेदारों के बीच हो, XYZ के बच्चे से आप कंपैरिज़न कर रहे हो, उसके क्लास के बच्चों से कंपैरिज़न, तो कंपैरिज़न मत कीजिए। सबकी अपनी-अपनी खूबी होती है, उससे उसका सेल्फ एस्टीम प्रभावित होता है। दूसरा है, उसकी क्यूरियोसिटी को कभी किल मत कीजिए। कुछ वो जवाब जानने की कोशिश कर रहा है तो उसको बताइए। उसके जवाब खुद आप तलाशने की कोशिश कीजिए। आज के इंटरनेट के दौर में आप जवाब तलाश सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो बच्चे प्रोडिजी चाइल्ड बनते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका IQ बहुत अच्छा होता है, बहुत क्यूरियस होते हैं, तो क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि चाँद गोल क्यों है? वो बहुत सामान्य चीज़, बारिश कैसे हो जाती है? बादल कैसे आसमान में आ जाते हैं? तो उसकी क्यूरियोसिटी को कभी किल मत कीजिए। कुछ वक़्त के लिए टाल सकते हैं, लेकिन जवाब तलाश के उसको बताइए। अगर आपका बच्चा क्यूरियस है तो अच्छी बात है। सवाल पूछता है बहुत सारे, अच्छी बात है। ऐसे ही बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे ही बच्चे कल को प्रोडिजी चाइल्ड भी बनते हैं। तो क्यूरियोसिटी को कभी मत टालिए। तीसरा, इमोशनल ब्लैकमेल करने से बचिए। इमोशनल ब्लैकमेल बच्चे को घूटा नहीं देता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं पहुँचेगा। कुछ वक़्त के लिए हो सकता है कि उन चीज़ों को आप टाल दें, गुस्से में आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं या बात-बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करने से सँभलना चाहिए, बचना चाहिए। सिर्फ़ ऑर्डर में यकीन मत कीजिए कि आपने जो कह दिया, बस वो कह दिया। इस बात की गुंजाइश ज़रूर रखिए कि उसकी बात भी सुनी जाए। नहीं तो जिस उम्र में आज तो मान लीजिए ऑर्डर कह के आप बच जाएँगे, कल को फिर वो बच्चा हाथ से निकल सकता है। तो सिर्फ़ ऑर्डर मत कीजिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 90% जो ब्रेन का हिस्सा होता है 5 साल की उम्र में डेवलप हो गया होता है, यानी उसकी समझ हो जाती है बच्चे की। आप सिर्फ़ ऑर्डर करेंगे तो दिक्कत है, उससे बचिए। अपने चॉइसेस हमेशा मत थोपिए कि आज छुट्टी है तो हम मॉल चलेंगे, आज छुट्टी है तो हम रिश्तेदार के यहाँ चलेंगे। बल्कि इस बात की गुंजाइश छोड़िए कि आज छुट्टी है तो हम क्या करेंगे। उनकी तरफ से भी उस चॉइस को आने दीजिए जो उनके ज़हन में हो, वो क्या करना चाहते हैं। इससे हेल्दी रिलेशन बनेगा। आसानी से बात बच्चा अपना शेयर करेगा। चीज़ें थोपेंगे तो कुछ वक़्त तक थोप पाएँगे, उसके बाद नहीं थोप पाएँगे आप। तो इस तरफ ध्यान ज़रूर दीजिए कि उनकी बात को भी सुना जाए। गलती करने पर डाँटिए या मारिए नहीं, बल्कि समझाने की कोशिश कीजिए। तो गलती तो हर कोई करता है ज़िंदगी में। अगर आज उस गलती से हम उसे मारने लगेंगे कि गलती क्यों हो गई या डाँटने लगेंगे, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। कल को फिर एक्सट्रीम स्टेप ऐसे ही बच्चे ले लेते हैं, जिनकी ज़िंदगी में मिस्टेक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, उसको वो उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो गलती की एक्सेप्टेंस की गुंजाइश आपके भीतर भी होनी चाहिए। उस बात पे बहुत गुस्सा हो जाना या बहुत आवेश में आ जाना, ये दिक्कत कर जाएगा। तो गलती ज़िंदगी में बहुत लोग करते हैं और गलती से ही ज़िंदगी सँवरती है, बनती है। तो उस गलती करने की गुंजाइश को रहने दीजिए। हाँ, समझाइए ज़रूर कि अगली बार नहीं हो, उस तरह की चीज़ों को। अपने ड्रीम को मत थोपिए कि मैं तो ये नहीं बन पाया, अब तुम ये बनो, मेरा सपना पूरा करो। फिर वो अगर बन भी गया, तो एक्सेल नहीं कर पाएगा उस ज़िंदगी में। तो बेहतर ये है कि उसके साथ रह के समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक्सेल कहाँ कर सकता है।
आज फील्ड की कोई कमी नहीं है। तो अपने ड्रीम को थोपने से आपको बचना चाहिए, उसको मत थोपिए, बल्कि उसको नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर दीजिए कि क्या-क्या फील्ड हो सकते हैं। जानकारी होगी तो उसको तय करने में आसानी होगी, या उसको आप समझ रहे होंगे, उसके साथ वक़्त गुज़ार रहे होंगे तो उसको समझ भी रहे होंगे, और तब एक निर्णय पे पहुँचा जा सकता है। जिसमें खुशी होगी, वो बेहतर कर पाएगा। दबाव में करियर हो सकता है कि बन भी जाए, ऑप्ट भी कर ले, क्वालीफाई भी कर जाए, खुश नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए, अपने ड्रीम को थोपने से बचिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल कीजिए। कोई भी डिसाइड कर रहे हो, कुछ परिवार की चीज़ आ रही हो, आपको लग रहा है, तो उससे भी सलाह-मशवरा ज़रूर कीजिए। कल को आप जो ये चीज़ इनकलकेट करेंगे, वो उसी तरीके से रेप्लिकेट भी होगा। वो आपको भी कल को शामिल करेगा, जब वो कोई फ़ैसला ले रहा होगा तो। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि 90% बच्चे का ब्रेन 5 साल की उम्र में, यानी शुरुआती 2000 दिन में डेवलप हो गया होता है। ये उनकी समझ बन जाती है। जब अगर जिस उम्र की बात मैं कर रहा हूँ, अगर उस उम्र के पड़ाव पे हैं, तो कुछ भी आप खरीद रहे हो, तो एक 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 नहीं होता है कि बातचीत का माहौल, एक डिसीजन में कि ये कलर लें कि ना लें, कैसा कलर लें, कहाँ पे अच्छा दिखेगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल कीजिए, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। नहीं करते हो तो दिक्कत है, सिर्फ एग्ज़ाम के वक़्त में करते हो दिक्कत है। एग्ज़ाम के वक़्त में सिर्फ क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं जो सॉल्व करके आता है, सिर्फ अगर आप वो पूछते हैं कि क्या जवाब दिया, तो फिर दिक्कत है। कम्युनिकेट कीजिए, समय नहीं देते हैं तो समय दीजिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन किसी अनजाने से होता है तो हमारी बॉन्डिंग बन जाती है, तो बच्चा है। तो कम्युनिकेशन का एक वक़्त होना चाहिए जब सिर्फ बच्चे से बातचीत हो रही हो, कम्युनिकेट हो रहा हो, आदान-प्रदान हो रहा हो। आप अपनी चीज़ें बता रहे हो, उनकी चीज़ें को सुन रहे हो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बार-बार स्क्रॉल करने से बचिए। कॉन्फिडेंस वो बाधित करता है। हर बात पे डाँटना, हर बात पे फटकारना या ह्यूमिलिएट करना किसी दूसरे के सामने में, इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। ये कॉन्फिडेंस बच्चे में आ नहीं पाएगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो स्कॉल्डिंग करने से बचिए, ह्यूमिलिएशन करने से बचिए, किसी के दूसरे के सामने में कुछ कह दिया, उससे बचिए। एकांत में कहने की कोशिश कीजिए। बार-बार मत डाँटिए। एक डर ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो किताब कॉपी लेके बैठे, लेकिन अपनी बात कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो बात-बात पे डाँटना, वो फिर बैकफ़ायर कर जाएगा, वो खराबी करेगा। पनिशमेंट की बात होती है, मैंने पहले ही बताया कि फिज़िकल पनिशमेंट को लेके हर लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं। नहीं तो मतलब नहीं। वैसे पनिश नहीं करते। इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते। स्कॉल्डिंग करने से बचिए। आई एम बिज़ी, मैं तो अभी व्यस्त हूँ, मैं तो अभी काम कर रहा हूँ, मैं तो ऑफ़िस का काम है, ये कहने से भी बचिए बच्चे के सामने। फिर वो इग्नोर फ़ील करेंगे। उनको अपना इम्पोर्टेंस नहीं लगेगा। तो आई एम बिज़ी जैसे सेंटेंस से भी बचिए। अहम ज़िम्मेदारी है बच्चे को नर्चर करना, बच्चे को पालना, उनकी परवरिश, तो उनके लिए वक़्त निकालना पड़ेगा। ऑलवेज़ आई एम बिज़ी से काम नहीं चलेगा। उनकी नो को भी सुनिए। अगर किसी चीज़ में वो कह रहे हैं कि नहीं, ये दिक्कत है या नहीं हो पा रहा है, उसको एक जगह आप ज़रूर दीजिए। उसको एक्सेप्ट कीजिए आप। नो की वजह होगी, वजह जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि ना तो कहने ही नहीं देंगे, मैं तो जो कह रहा हूँ वही अंतिम है, और वो सुनना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। उनकी तकलीफ़ को भी जानने की कोशिश कीजिए। वो नहीं कह रहे हैं तो क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर ये अपॉर्च्युनिटी आज अगर आप नहीं छोड़ेंगे या नहीं सुनेंगे, तो कल को आपकी वो नहीं सुनेंगे। तो नो की गुंजाइश भी रहने दीजिए। आजकल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टडी में मैं पढ़ रहा था, उसमें चीज़ें आई थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आपने थोप दी, बहुत सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा है, स्पीकिंग कोर्स भी जॉइन कर रहा है, स्विमिंग भी कर रहा है। इससे क्या होगा? स्ट्रेस में बच्चा आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। आपने उस पे बंच लाद दिया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उनके मतलब का हो। आपकी चाहत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करवाने से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा। फिर वो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी चीज़ें अपना असर छोड़ती हैं। तो इसको भी ध्यान में आप रखिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कितना, और उनकी इच्छा वाली। उनको चीज़ों को बताइए, और उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। बंच ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर से दोहरा दूँ, क्या-क्या चीज़ें करने से बचना चाहिए आपको,
और ये करके देखिए, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा, सेल्फ एस्टीम की कभी कमी नहीं होगी, आपसे कुछ चीज़ छुपाएगा नहीं, ज़िंदगी में कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। ये कुछ चीज़ें अगर अपना लेंगे तो आप कंपैरिजन बचिए, क्यूरियोसिटी को कभी मारिए मत, उनके जवाब तलाश के उनके जवाब दीजिए, इमोशनल ब्लैकमेल करने से बचिए, सिर्फ ऑर्डर में यकीन मत कीजिए, चॉइसेस उनकी भी सुनिए, मिस्टेक करने की गुंजाइश रखिए, अगर वो करते हैं तो समझाइए, ड्रीम अपना मत थोपिए, डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, स्कॉल्डिंग करने से बचिए, पनिशमेंट से बचिए, आई एम बिजी कहने से बचिए, उनके नो को सुनिए, बंच ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बोझ उन पे ज़्यादा मत डालिए, मतलब बंच मतलब बहुत सारी एक्टिविटी मत करवाइए। ये कुछ चीज़ें आप अपना के देखिए, उम्मीद है आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। जाते जाते फिर से गुजारिश, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने परिवार रिश्तेदार तक ज़रूर पहुँचाएँ, और अगर वीडियो में कुछ अगर आप कोई अपेक्षाएँ हों कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई चीज़ आपको लग रहा हो कि क्रिटिकल कोई कमेंट हो वो भी आप लिख सकते हैं, उसका भी वेलकम है। और बार बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके कंटेंट को स्क्रॉल डाउन करके देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।